Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the matrix A is equal to 0 to K minus 1 satisfied A into A cube plus 3I is equal to 2I, then the value of K is, now let's see the options, option A minus 1 by 2, option B minus 1, option C 1 and option D 1 by 2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, concept that a square is equal to a into a क्यूब हमारे पास होता है यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए के, और हमारे पास a रेस्ट पावर 4 होता है हमारे पास a क्यूब इंटू ए के। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ से हम अगर देखें कि a क्या गिवन है, हमें a गिवन है यहाँ पर 0 2 के -1। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। तो ये आएगा हमारे पास 0 2 के -1 इंटू 0 2 के -1। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 0 तो क्या होगा 0, एंड के प्लस के क्या हो जाएगा 2 के। तो ये आएगा 2 के। देन 0 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास 0, और 2 इंटू -1 क्या होगा -2। इसी तरह k इंटू 0 0, और -1 इंटू के क्या होगा हमारे पास -k। देन फिर k इंटू 2 तो 2k, और -1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +1। तो यानी कि 2k+1 आएगा यहाँ। ये हमारा के स्क्वायर ए स्क्वायर है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये आएगा 2k -2 - के 2k+1 इंटू में ये आ जाएगा 0 2k-1। इसे अब अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये होगा हमारे पास यहाँ से दैट 2 2k इंटू 0, तो ये क्या आएगा 0, और -2 इंटू के तो क्या आएगा -2k। देन 2k इंटू 2, तो यानी कि 4k, और -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 तो क्या होगा +2। तो यानी कि 4k+2 ये आ गया। देन -k इंटू 0 तो 0, और 2k+1 इंटू के तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2k² प्लस के। देन इसी तरह 2k प्लस यहाँ पर ये -k इंटू 2 तो -2k, और 2k+1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2k-1 तो ये आएगा -4k-1। ये हमारे पास आएगा ही। अब इसे अगर हम देखें तो हमें चाहिए अब a रेस टू पावर 4, तो वो होता है a क्यूब इंटू ए होता है, वो हमारे पास वो होता है हमारे पास a क्यूब इंटू में a। बट अगर हम गिवन इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो क्या है, a इंटू में a क्यूब प्लस 3i इज इक्वल टू 2i। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो है जो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 0 0 2 के-1। ये तो a की वैल्यू है। फिर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनटू में क्या आएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या है, ए क्यूब है -2k। फिर यह है 4k+2, देन 2k² प्लस के, एंड देन -4k-1, देन +3i। तो 3i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3003। फिर ये होगा यहाँ पर =2i, तो यानी कि 200। तो इसे अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0 2k-1। देन इसे अब सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो a क्यूब प्लस 3i है, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2k+3 हो जाएगा। यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे हम, और ये -2k+3। फिर 4k+2+0, तो ये क्या रहेगा 4k+2 ही रहेगा। 2k² प्लस के प्लस 0 तो क्या आएगा 2k² प्लस के हो जाएगा, और -4k-1 +3 है।
तो ये आएगा -4k-2 और ये इक्वल होगा किसके 2002 के। ये आया यहाँ पर, ये आया है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 × -2k+3 तो 0, फिर 2 × में ये आएगा 2k² + k, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4k² + 2k। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा 0 × 4k + 2 तो 0, और 2 × -4k - 2 तो क्या आएगा -8k - 4, ये आ गया। अब इसी तरह अगर हम देखें तो k × -2k + 3 तो क्या आएगा -2k² प्लस ये -2k² + 3k, और -1 × 2k² + k करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2k² + 3k एंड -2k² प्लस ये -k। देन इसी तरह हम आगे मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो क्या आएगा k × 4k + 2, तो क्या होगा 4k² + 2k, और -1 × -4k - 2 तो क्या आएगा +4k + 2, और ये इक्वल होगा 2002। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे अब यहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास 4k² + 2k, एक तो ये आया, फिर -8k - 4, देन -2k² - 2k² क्या होगा -4k², देन +3k - k, तो ये आएगा +2k एंड 4k², देन +2k + 4k तो क्या होगा 6k और +2, ये इक्वल होगा 2002 के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ABCD इक्वल हो मैट्रिक्स में EFGH के, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास A किसके इक्वल होगा E के, इसी तरह B इक्वल होगा F के, C इक्वल होगा G के, D इक्वल होगा H के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास 4k² + 2k जो है ये इक्वल हो जाएगा 2k। तो हम 2 कॉमन लेके बोथ साइड कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2k² प्लस k, और ये -1 = 0। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास k की वैल्यू जो आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, तो इसमें x की वैल्यू आती है -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा हमारे पास -b होता है, तो b की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो ये आएगा -1, फिर +√b², तो b² की जगह 1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो 4 × -1 तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 × 4 8 /2a यानी कि 4, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस √9 क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा 3k/4। तो इसे हम लिखेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे साइन, एक बार माइनस, तो k क्या आएगा एक बार -1 + 3/4, एंड एक बार जब हम इसे माइनस लेंगे तो क्या आएगा -1 - 3/4। तो क्या आ गया हमारे पास k की दो वैल्यू आई हैं 2/4 यानी कि 1/2, और -1, बिकॉज 1 -1 - 3 क्या होगा -4/4, तो -1। अब बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि k की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स A क्या है 0 2 k - 1। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, बिकॉज इससे क्या होगा हमारे पास R2 जो है यानी कि रो सेकंड जो है, इसमें दोनों एलिमेंट जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे, यानी -1 और -1। और हम जानते हैं जब भी किसी मैट्रिक्स में हमारे पास किसी भी एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम पे सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो, तो उस केस में मैट्रिक्स 0 आता है। तो यानी कि इसे हम यहाँ पर फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि बिकॉज ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा।
तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास k की वैल्यू -1 नहीं होगी, k की वैल्यू केवल क्या होगी, 1/2 होगी। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1/2, यानी कि हम क्या कहेंगे कि k हमारा -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी, 1/2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।